मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को जय मसीह की और शालोम। मेरे प्रियो, आप आज के ज़माने में हर जगह देखते होंगे, सोशल मीडिया पर तो इस चीज़ों से भरा पड़ा है कि लोग कुछ भी दान करते हैं तो उसका वीडियो उतार कर ज़माने भर में पब्लिश करते फिरते हैं। और हम में से कई भाई बहन चर्चों में भी यही ऐसा करते हैं कि दिखावे के लिए हज़ारों रुपए का दान देते हैं और चर्च में अनाउंस करवा देते हैं कि इस भाई ने इतने 1,000 रुपए का दान दिया, इसके लिए तालियां बजाया जाए। ऐसा आपने देखा होगा बहुत बार। लेकिन वचन क्या कहता है, कभी इस बारे में सोचा आपने? वचन मत्ती के 6वें अध्याय के पहले वचन से लिखा है कि सावधान रहो, मनुष्यों को दिखाने के लिए नहीं बल्कि अपने स्वर्गीय पिता को दिखाने के लिए काम करो। यानी धर्म के काम हमें लोगों को दिखाने के लिए नहीं करना, बल्कि चुपचाप गुप्त में काम करना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर गुप्त में भी काम करता है और हमें देखता है। फिर आगे दूसरे वचन में लिखा है, इसलिए जब तू दान करे, ध्यान दीजिएगा इस बातों पे, जब तू दान करे तो अपने आगे आगे तुरही न बजवाना, जैसे कपटी और सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। अब जो लोग अपने दान का दिखावा करते हैं, गलियों में और सभागृहों में ढिंढोरे पिटवाते हैं, वो लोग कपटी है, क्योंकि वो लोग सिर्फ अपनी बड़ाई करवाने के लिए दुनिया में ये करवाते हैं, दान देते हैं। गरीबों को दिखाने के लिए दान देंगे और उसका फ़ोटो बनाकर पूरे सोशल मीडिया में दिखाएंगे कि हमने आज इतने लोगों को खाना खिलाया, इतने लोगों को ये दिया, कपड़े दिए, उनको पैसे दिए। इस प्रकार के दिखावे करते आपको ज़माने भर में दिखेंगे। लेकिन असल में इन लोगों का उद्देश्य, चाहे ये कुछ भी बोले कि हम तो लोगों को मोटिवेट इंस्पायर करने के लिए ऐसे वीडियो डालते, लेकिन असल में इनके मन में सिर्फ कपट भरा हुआ है। ये लोग लोगों से तारीफ़ें और वाहवाही लूटने के लिए ही दान और दक्षिणा करते हैं। इनका उद्देश्य परमेश्वर के लिए नहीं, बल्कि अपितु खुद की बढ़ाई करवाने के लिए ये सब काम होता है। और आजकल हम चर्चों में भी देखते हैं, क्या देखते हैं कि पास्टर लोग वीडियो बना कर यूट्यूब और इंस्टाग्राम वगैरह पे पोस्ट करते लगे कि हमारे चर्च में इतने लोगों को चंगाई मिले, हमारे चर्च में आइए, हमारे चर्च में आइए। चमत्कारों और इन चीज़ों के वीडियो बनाकर, अब तो वो परमेश्वर ही जाने कि इनके चर्च में सही में सच्चे चमत्कार होते हैं या ये सब दिखावटी गवाहियाँ लेकर आते हैं चर्च में। इसका न्याय तो परमेश्वर करेगा। लेकिन जितने सबूत हमें मिलते, इस बातों से हम समझ जाते हैं कि इनके चर्चों में क्या हो रहा है। ये लोग दिखावे के लिए और खुद का पेट भरने के लिए लोगों को भरमा रहे हैं, चर्चों को करप्ट कर रहे हैं, कलीसिया को परमेश्वर की असली आशीषों से भटका कर परमेश्वर से दूर किए जा रहे हैं। इनका उद्देश्य, इन प्रचारकों का और इस प्रकार के लोगों का सिर्फ उद्देश्य यही है कि अपने चर्च में लोगों से भारी मात्रा में दान और रुपया इकट्ठा करे और उन रुपयों को अपने ऊपर उड़ाए। जैसा कि हम आजकल देख ही रहे, पंजाब के और साउथ के चर्चों में तो सब भरा पड़ा है, वे बताने की ज़रूरत नहीं, बाकी सब लोग समझदार है। इन लोगों ने परमेश्वर की आशीषों को तेल, रुमाल, फल और इस प्रकार की चीज़ों में बदल दिया है और लोगों से दान इकट्ठा कर रहे। पानी की बोतलों को आशीष पानी बताकर लोगों को बेच रहे और उनसे भारी मात्रा में पैसे ले रहे। ये भी एक प्रकार से दान ही लिया जा रहा है, लेकिन बस यहाँ पे बिजनेस करके दिखाया जा रहा है और खुद को बड़ा दिखाया जा रहा है। और इनके बैनर देखिएगा, ओहो भाई साहब, कुछ कह नहीं सकते इनका तो। बड़े बड़े प्रचारकों बने बैठे और लेकिन इनके अंदर, इनके कहते हैं ना, इनकी अंदर से कब्र के समान सड़े हुए हैं। बस लोगों को दिखावे के लिए चर्च में खड़े होकर प्रचार करने में लगा दो इनको। और इनके भक्त लोग भी, यानी इनको सुनने वाले लोग भी इनके ही जैसे हो जाते हैं। लोगों से प्रार्थना करवाने के भी पैसे लेंगे, दान होना, चर्च बनवाने के लिए दान होना, और
लोग देते भी और इन्हें नाम भी चाहिए कि हमने इतना नाम दिया हुआ, हमारे ये हुआ, ये सब इनको चाहिए। मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर ने स्पष्ट बोला है कि मत्ती के 6वें अध्याय के 3रे वचन में क्या लिखा है कि परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ भी ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे और तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हमें दान ऐसे करना है कि हमारे सिवा किसी को भी पता नहीं चले कि हमने सामने वाले व्यक्ति के साथ क्या दान दिया या उसके साथ कौन सी भलाई की, क्योंकि हमारा परमेश्वर जानता है कि हम किसके साथ क्या कर रहे हैं। वो हमारे इस कार्यों का प्रतिफल हमें देगा, ना कि हमें हमारे द्वारा किए गए कार्यों का बखान जमाने भर में जाके करना है कि भैया हमने उसको ये दिया, भैया हमने उसको वो दिया, इतने पैसे दान दिए, भैया उतना पैसे दान दिया। इस प्रकार के पाखंडपना हमें नहीं दिखाना। हम परमेश्वर के सच्चे लोग हैं। हम जो कुछ भी करेंगे परमेश्वर की महिमा के लिए करेंगे, ना कि हमारी महिमा के लिए। अगर हम इन सब कार्यों को कर कर गरीबों को खाना वाना खिलाना और ये करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन्हीं के वीडियो उतार कर सोशल मीडिया पे लोगों को बताना कि हम लोगों के साथ भला करते, ये तो पूरा पाखंडपना है। इसमें आपकी दान की मंशा नहीं, बल्कि लोगों के सामने आपको बहुत बड़ा साबित करने की होड़ में लगे हैं आप। वही जो दूसरे धर्मों के लोग कर रहे दिखावे के लिए, लोगों में मंदिरों में दान देते बड़े बड़े और घोषणाएं करवाते कि हमने इस मंदिर में भैया इतने लाख पैसे दिए, तो लोग उनके वाहवाही करें। हमारे मसीह समाज में भी ऐसे ही हो रहा है। चर्चों में दान देते और ढंडोरा पिटवाते कि हमने ये दिया वो दिया, गरीबों को खाना खिलाया, पैसे दिए, मदद की, और उसकी घोषणा चर्च में करवाते और चर्च में बड़ी बड़ी तालियां बजवाते और अंदर ही अंदर फूले नहीं समाते कि हमने ये किया ना वो किया। साथियों, इसलिए परमेश्वर के वचनों के अनुसार गुप्त में काम करिए, परमेश्वर देख रहा है आपको। और भी बहुत कुछ है, लेकिन इतने में आप समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो परमेश्वर आपको इस छोटे से संदेश से बहुत आशीष दे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की। खुश रहिए और परमेश्वर के वचनों पर चलिए, किसी पास्टर के अनुसार नहीं। जय हिंद।